नमस्कार, मैं हूं अक्षय बिदुआ और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पाटलिपुत्र की जंग। बिहार में पहले चरण का मतदान जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे ही बिहार की जंग और भी तेज होती जा रही है। हर ओर से अपनी जीत के लिए रणनीति बनाई जा रही है और दांव चले जा रहे हैं, लेकिन बिहार की जमीन पर किसका सिक्का चलेगा ये फिलहाल अभी बस एक सवाल है। और इसी सवाल के साथ आइए हम शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश पाटलिपुत्र की जंग। बिहार में कल अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी करने के बाद आज पीएम मोदी ने बिहार के बांका से अपनी चुनावी शंखनाद की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री पहुंचे। पीएम मोदी ने इस रैली में जहां अपने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा है, वहीं बिहार में इस बार 2 बार दिवाली मनाने की बात कही है। अब ये दिवाली कौन मनाएगा, ये वक्त बताएगा। बिहार चुनाव को जीतने के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। बिहार में अपनी चुनावी घोषणा के बाद आज पीएम मोदी बिहार के बांका में अपनी पहली रैली करते हुए अपने विरोधियों पर जमकर उन्होंने हमला बोला और कह दिया कि इस बार बिहार में 2 दिवाली मनाई जाएगी। ऐसा माहौल ये इस बात का परिचय दे रहा है, इस बार बिहार 2 दिवाली मनाएगा, 2 दिवाली मनाएगा। एक तो जिस दिन नतीजे आएंगे और फिर कुछ दिन बाद जो दिवाली आएगी वो दिवाली, 2 दिवाली का माहौल मुझे दिखाई दे रहा है। बिहार में अपनी रैली में उमड़े जन सैलाब को देखकर मोदी बहुत खुश नजर आए। मोदी ने अपनी रैली की तुलना रैला से कर दी। इसको मैं जनसभा तो कह ही नहीं सकता हूँ, रैली भी नहीं कह सकता हूँ, मुझे तो रेला ही रेला नजर आ रहा है। बिहार के योगदान की चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने साफ कहा कि जब तक बिहार आगे नहीं बढ़ेगा तब तक हिंदुस्तान भी आगे नहीं बढ़ सकता। बिहार ने फांसीवाद, सामंतवाद, वंशवाद और अलगाववाद देखा है, लेकिन इस बार विकासवाद के नाम पर सबको एकजुट होने की जरूरत है। मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार बिहार के लिए जो पैकेज दे रही है वो बिहार की जनता का ही है। आज मैं मेरी पहली चुनाव सभा से बिहार की जनता से प्रार्थना करने आया हूं। मैं बिहार से एक ही बात मांगने आया हूं, अगर इस देश को आगे बढ़ाना है, बिहार के आगे बढ़े बिना हिंदुस्तान कभी आगे बढ़ नहीं सकता है। और भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सबसे पहली जिम्मेवारी है बिहार को आगे बढ़ाना। कुल मिलाकर पीएम मोदी ने बांका में हर उस मुद्दे पर चर्चा की और वो बात उठाई जिससे वो जनता का वोट अपने पाले में ला सके। लेकिन बिहार की जनता पीएम मोदी की बात पर कितना अमल करती है, ये देखने वाली बात होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अपनी तौर पर और अपना पहला चुनावी शंखनाद था बिहार की जमीन पर। हालांकि उनके सिपह सालार पहुंच चुके हैं, अमित शाह यहां पर पहुंच चुके हैं। एक हफ्ते से वो यहां पर डेरा डालने के लिए, एक हफ्ते के समय को लेकर वो पहुंचे हैं अपने व्यस्त दिनचर्या में से। पिछले करीब 3 दिन हो चुके हैं और अब आज नरेंद्र मोदी ने बिहार के बांका से अपना चुनावी बिगुल फूंक दिया है। आपको हम बता दें कि बिहार में अभी तक सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया गया, कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है और वहां वोट फॉर मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। और यही वजह थी कि आज मोदी अपना जादू बिखेरने के लिए बिहार के बांका पहुंचे हैं और यहां पहुंचकर उन्होंने जनता में दम भरा, जनता के सामने दम भरा और ये कहा कि मुझे रैली नहीं, जहां देखो वहां रेला ही रेला दिखाई दे रहा है। ताबिश कमाल हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। ताबिश, मोदी अपना जादू
बिखेरने के लिए बांका पहुंचे, अपने चिर परिचित अंदाज में वो अपनी दर्शक दीर्घा में, अपने दर्शक समूह में जिस तरह की ऊर्जा फूंकने के लिए जाने जाते हैं शब्दों के माध्यम से, उन्होंने बिल्कुल वही किया। बिल्कुल अक्षय, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में आज भीड़ दिखाई दी, उससे साबित होता है कि प्रधानमंत्री की जो एक छवि लगातार देश के अंदर बनी हुई थी, कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री का एक चक्रव्यूह है जो सम्मोहित कर लेता है, भीड़ को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, वो आज यहाँ देखने के लिए मिला। जिस तरह से बांका में प्रधानमंत्री एक रैली करने पहुंचे थे और रैली में वो साफ खुद बोलते नजर आए कि रैली नहीं रैला है। उसके तुरंत बाद वहां पर बैठे जो कार्यकर्ता था वो इतने उत्साहित हुए कि उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए कि रैली नहीं रैला है और मोदी तेरा मेला है। यानी कि जितना उत्साहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उससे ज़्यादा उत्साहित वहां के जो बिहार के कार्यकर्ता थे बीजेपी की, वो नजर आए। तो कहीं ना कहीं बिहार के अंदर जो बीजेपी लगातार दमखम भरती नजर आ रही है, उसका ये बड़ा परिचय था कि आज बांका में जिस तरह की रैली हुई उससे प्रधानमंत्री के अंदर एक ऊर्जा तो भरी है, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ वहां के जो कार्यकर्ता थे, जो वहां के लीडर्स थे, उनके अंदर एक ऊर्जा आ गई, यानी कि एक शक्ति पैदा हो गई उनके अंदर। लगातार पार्टी के अंदर हो रही गतिविधि, चाहे वो जीतन राम मांझी की तरफ से हो, चाहे रामविलास पासवान की तरफ से हो, उनसे एनडीए घटक दलों के या उनके कार्यकर्ताओं पर जरूर उनका उत्साह कम हो रहा था। लेकिन ऐसे में आज प्रधानमंत्री की रैली नहीं बल्कि एक रैला वहां पर हुआ है। उसके बाद जो कार्यकर्ताओं के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ी है और उसके बाद जो भीड़ वहां पहुंची है वो देखने लायक थी। ऐसे में प्रधानमंत्री ने वहां पर अपनी योजनाओं के साथ साथ विकास की बात की। उन्होंने कहा कि बिहार का विकास होना जरूरी है अगर देश का विकास होना है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि अगर बिहार के विकास की बात की जाए तो बिहार के विकास के लिए वो अपने शब्दों में कहीं ना कहीं एनडीए के लिए वोट मांग रहे थे और वो साफ कह रहे थे कि अगर इस बार एनडीए की सरकार आती है तो बिहार में उसी तरह का विकास होगा। लगातार प्रधानमंत्री गुजरात मॉडल की बात करते हैं और यहां पर भी कुछ ऐसा ही उन्होंने साफ कहा कि बिहार इस बार 2 दिवाली मनाएगा, यानी कि एक दिवाली एनडीए की जीत की खुशी की होगी और दूसरी दिवाली वही होगी जिस तरह से पूरा देश मनाता है। ऐसे में बिहार के लोगों के लिए 2 दिवाली होंगी। तो कहीं ना कहीं इससे साफ लग रहा था कि प्रधानमंत्री की बातों से जिस तरह से वहां की जनता उत्साहित हो रही थी, जो उनको सुनने के लिए वहां बैठे हुए थे, सुबह से ही लोग वहां पहुंचने शुरू हो गए थे। ऐसा लग रहा कि हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में वहां लोग पहुंचेंगे और अक्षय बाद में ऐसा ही हुआ कि लाखों की तादाद में वहां लोग पहुंचे और भीड़ लगातार बढ़ती गई। ऐसे में प्रधानमंत्री ने जिस तरह से गदगद वहां के लोग से बात की और जिस तरह से उन्होंने, ऐसा लग नहीं रहा था कि प्रधानमंत्री सिर्फ एक रैली को संबोधित कर रहे हैं बल्कि हर इंसान के मन में एक ऐसी जिज्ञासा है जैसे प्रधानमंत्री खुद उस इंसान से बात कर रहे हो। तो इसीलिए जो छवि है, जो प्रधानमंत्री की एक छवि है, वो आज फिर बिहार में एक बार देखने को मिली। लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियां करने जाते थे तो एक भीड़ नहीं बल्कि वहां पर एक रैला दिखाई देता था, तो वो आज वही चीज यहां बिहार के बांका में देखने को मिली। ऐसे में प्रधानमंत्री की छवि का अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री की जो छवि बनी हुई थी वो बिहार की जनता ने आज एक बार फिर दिखाई है कि किस तरह से प्रधानमंत्री की छवि को आज भी वहां के लोग पसंद करते हैं। हालांकि ये बात दूसरी है कि जो भीड़ वहां पहुंची है वो वोटों में कितनी तब्दील होती है और कितना वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर एनडीए घटक दलों को वोट देंगे, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं एनडीए घटक दल में अभी भी खींचतान जारी है। किसी सीट पर अभी भी बात की जाए तो कम से कम 5 विधायक ऐसे थे बीजेपी के जो नीतीश कुमार से मिले। तो ये बात अब आने वाले विधानसभा चुनाव में देखी जाएगी। 12 तारीख को जब पहले चरण का विधानसभा चुनाव होगा कि प्रधानमंत्री ने रैली जरूर की, वहां पर एक बड़ी भीड़ जरूर जुटाई, लेकिन क्या भीड़ वो हकीकत में वोटों में तब्दील हो पाएगी? क्योंकि प्रधानमंत्री की भीड़ में, रैलियों में भीड़ जरूर होती है, लेकिन वो वोटों में कितनी तब्दील हो पाएगी ये 12 तारीख के बाद पता चलेगा। और किस तरह से वहां के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को सिर आंखों पर रखते हैं ये भी 12 तारीख के बाद पता चलेगा। इससे पहले आज प्रधानमंत्री जरूर वहां पर भीड़ को देखकर गदगद हुए और कहते जरूर नजर आए हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की जो छवि थी वो आज यहां पर साफ दिखाई दी, लेकिन ये 12 तारीख को ही पता चल पाएगा अक्षय। ठीक है ताबिश, लेकिन एक बड़ी बात इस रैली में देखने के लिए मिली है। बिहार की जनता है, जैसा कि आप बता रहे हैं, हमने तस्वीरों में देखा कि जब प्रधानमंत्री पहुंचे, पीएम देश के प्रधानमंत्री जब बांका पहुंचे तो लोगों ने तहे दिल से स्वागत किया, जी खोलकर बाहें फैलाकर उनका इस्तकबाल किया और एक बहुत बड़ा जनसमूह ने सुनने के लिए आया। बिहार की जनता है, इसमें कोई शक नहीं कि समझदार है, इसमें कोई शक नहीं कि जिस जमीन पर लालू, नीतीश, सुशील कुमार मोदी जैसे नेता हों तो वहां राजनीति, जैसा कि खुद पीएम ने भी जिक्र किया कि बिहार की राजनीति का देश की राजनीति में बड़ा महत्व है। बिहार की जनता सुनती सबको है, पहुंचती सबके भाषणों में, सबकी रैलियों में है, रिस्पॉन्स सबको बराबर देती है, लेकिन मत बड़े सोच समझ कर देगी। पीएम की इस रैली को अगर आप देखें, इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी मंच पर थे बांका में, लेकिन जोश बहुत था उनके भाषणों में,
उनके शब्दों में बारूद बहुत था, जैसा हमेशा होता है, वो शब्दों की जादूगरी रखते हैं। लेकिन एक कमी जो खली वो ये कि इस चुनावी मंच से चुनावी घोषणाओं की कमी रही, इस चुनावी मंच से वादों की कमी रही, दावों की कमी रही। विकास की बात बहुत ज्यादा नहीं हुई, मॉडल उनके पास कुछ बहुत ज्यादा नहीं था। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप बीजेपी का चुनावी मैनिफेस्टो भी देखें तो बहुत हल्का नजर आता है। बिल्कुल अक्षय, देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री की एक छवि रही है, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा चुनाव में भी जो वादे और जो दावे उन्होंने किए थे लगातार उनको पूरा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि उनकी छवि देश में धूमिल हो और वो ज़्यादा वादे या ज़्यादा दावे करें। इसलिए बीजेपी ने जो अपना मैनिफेस्टो वहाँ पर दिया है आज बिहार की जनता को, जिस तरह से कल वहाँ पर बिहार की जनता को मैनिफेस्टो दिया गया है, उससे ये बात साफ है कि वो जितना मैनिफेस्टो उन्होंने दिया है, जो बिहार की जनता से दावे और वादे किए हैं, वो उनको पूरा कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार ये बात कही है कि हम वो वादे और वो दावे करेंगे जिनको हम पूरा कर सकें। ऐसे में प्रधानमंत्री उन झूठे दावे और झूठे वादों से बचना चाहते हैं जो लगातार किए जाते हैं। यही वजह थी कि प्रधानमंत्री ने लोकसभा के चुनाव में अपने विपक्षी दलों के मैनिफेस्टो पर निशाना लगाया था। कहा था कि कांग्रेस ने जब इससे पहले 5 साल पहले चुनाव लड़ा था तो उनका मैनिफेस्टो कुछ था और उसके हिसाब से कांग्रेस ने कितना काम किया आज उसको यहाँ की जनता उठा करके देख ले। ऐसा लगातार प्रधानमंत्री अपनी रैली और भाषणों में कहते रहे। तो यही वजह थी कि आज प्रधानमंत्री ने जब वहाँ मंच से बाका के इस मंच से, चुनावी मंच से बात की तो उन्होंने साफ कर दिया कि हम उतनी ही बात करेंगे। ताबिश आप हमारे साथ जुड़े रही। इस वक्त निरांशु रंजन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पटना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निरांशु जी, बहुत स्वागत है आपका जस्ट खबर में। जी शुक्रिया आपका। निरांशु जी, बांका की रैली की हम बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। उन्होंने आज अपना चुनावी शंखनाद किया। हालांकि 2 अक्टूबर था, गांधी जयंती थी, आज का कार्यक्रम उनका बड़ा व्यस्त रहा। सुबह वो 7 बजे राजघाट पर थे, महात्मा गांधी की समाधि पर। उसके बाद वो बांका पहुंचे, झारखंड भी उन्हें जाना था, जहां पर उन्होंने खूंटी में एक सोलर पैनल जो है वो कोर्ट परिसर को समर्पित किया है, एक सौर ऊर्जा से काम करने वाला। बांका की अगर हम रैली की बात करें तो आज उनकी रैली में जोश बहुत था, उनके शब्दों की जादूगरी जैसी जिसके लिए मोदी जाने जाते हैं वो बहुत अच्छी थी। जनसमूह बहुत बड़ा था इस रैली में। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये रैली नहीं रैला है, लेकिन चुनावी घोषणाओं की आज कमी दिखी। आज बहुत कुछ दावे और वादे नहीं किए गए। जी जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो जो है मतलब जो आज उनका जो बॉडी लैंग्वेज था वो आत्मविश्वास से लबरेज था और जिस तरह से वो बातें करते वो कर रहे थे। चुनावी घोषणाएं बहुत ज्यादा नहीं हुई, लेकिन आपने देखा कि फिर भी उन्होंने जो है ये बार बार जो है वो लालू पर उन्होंने प्रहार किया। वंशवाद को आप लोग छोड़े, विकास की बात करें, यानी कि वे बार बार कह रहे थे कि विकास जो नहीं हुआ है और कहीं न कहीं उनका इशारा जो जा रहा था वंशवाद और इस पे जो जा रहा था लालू की तरफ जा रहा था और उससे वो इनडायरेक्टली जो है परोक्ष रूप से जो है कि आप जंगल राज की तरफ अपना बढ़े, आप विकास की बात करें। तो वो विकास पे वो जोर दे रहे थे, वंशवाद पे प्रहार कर रहे थे, तो कहीं न कहीं वो लालू पे ही प्रहार कर रहे थे, क्योंकि लालू का भी प्रहार अमित शाह और नरेंद्र मोदी पे ही रहता है, इसलिए वो लगातार इस पे ही प्रहार कर रहे थे। और दूसरी बात यह है कि जो उन्होंने कहा कि रैली नहीं रैला, तो निश्चित रूप में जो है भीड़ तो उमड़ती है। मोदी की रैली में काफी ज्यादा उमड़ रही है और लोग आ भी रहे हैं। लोगों में बहुत ज्यादा सुनने की आकांक्षा भी होती है ना कि ये भीड़ जो है वो कितना परिणत होती है वोट में, कहना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी मोदी से लोगों को उम्मीद है, लोग आ रहे हैं काफी ज्यादा। इसलिए उन्होंने कहा आप विवोर होके कि ये रैली नहीं रैला है। अक्षय जी, निरांशु जी, लेकिन एक बात बताइए कि क्या इससे फर्क पड़ता है कि जब नीतीश और लालू यादव रैली करते हैं, बिहार के अपने नेता हैं, बिहार की जनता के बीच वो घूमते फिरते हैं, जब वो रैली करते हैं और देश का प्रधानमंत्री रैली करने के लिए आता है, तब जो भीड़ इकट्ठी होती है, तो क्या वोट परिवर्तित होने में जो जनसमूह है उसका जो वोट परिवर्तन है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि उनके लोकल के नेता जब रैली करते हैं और प्रधानमंत्री रैली करते हैं, तो इस बात की कितनी गुंजाइश होती है? देखिए, ये जो है वोट परिवर्तित होने का, जो मैंने आपको पहले ही कहा कि जो रैली में जो लोग पहुंचते हैं, वहां जो पहुंचते हैं, वहां जो भीड़ इकट्ठा होती है, वो कितना परिवर्तित होती है वोट में, ये जो है आप देखेंगे पिछले कई चुनाव का, तो आपको बहुत सारा फर्क नजर आ जाएगा, खुद ही नजर आ जाएगा। लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री का, चूंकि प्रधानमंत्री का कद बहुत ही बड़ा है, मोदी का मैं तो समझता हूँ कि पार्टी से भी बड़ा हो चुका है कद उनका जो है, तो खैर मैं अभी उससे नहीं जाऊंगा ये। और इधर एक नीतीश और लालू की भी रैली हो रही है, तो आप उसमें देखें कि यहाँ चूंकि यहाँ पे एक भी एनडीए में कोई चेहरा नहीं है, मोदी के नाम पे ही लड़ा जा रहा है, मोदी पे ही पूरा बैंक अपॉन कर रहे हैं, मोदी पे उनका पूरा केंद्रित है जो है, तो कहीं न कहीं जो है एनडीए को मोदी पे ही भरोसा है और पूरी ताकत भी झोंक रहे हैं
मोदी भी अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं और उनकी पूरी ताकत इसलिए भी है कि दिल्ली में जो है वो मुंह की मतलब वो गिर चुके हैं, मुंह के बल गिर चुके हैं। तो इसलिए इस बार वो बिहार जो है, बिहार उनके लिए टेस्टिंग ग्राउंड है इसके बाद दिल्ली के बाद है। और बिहार एनडीए के लिए और मोदी के लिए टेस्टिंग ग्राउंड है। वहीं लालू नीतीश के लिए भी जो है बिहार इस बार करो या मरो का मामला बन चुका है, और खासकर लालू के लिए भी, जहां की वो अब देख रहे हैं कि अगर इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं का मामला है। अक्षय कुमार, जैसे कि निरांशु जी, मोदी ने कहा कि बिहार की जो राजनीति है उसका देश की राजनीति में बड़ा महत्व है। बिहार का विकास होगा, देश का विकास होगा। देश के विकास के साथ बिहार का विकास नहीं, लेकिन बिहार के विकास के साथ देश का विकास होगा, मोदी ने यह भी कहा। लेकिन एक जो फर्क है, जैसे कि लालू प्रसाद यादव शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे अमित शाह के लिए, चाहे नरेंद्र मोदी के लिए। कल भी उन्होंने कुछ कहा था, नरभक्षी बताया था उन्होंने अमित शाह को। आज उन्होंने 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर कहा, सुबह सुबह उनका बयान आया कि राष्ट्रपिता हमें माफ़ करें, ठीक है, कुछ उन्होंने ऐसा बयान दिया था नरेंद्र मोदी को लेकर। मोदी जब बोलते हैं तो वो खुलेआम निशाना नहीं साधते हैं, वो हमेशा दबे चुभे शब्दों में एक समझदारी वाली बात करते हैं कि जिसमें वो दृष्टिकोण होगा वो अपने आप बात को पकड़ लेगा। ये जो तरीका है, ये जो कहना चाहिए कि मोदी की एक कला है, ये कहीं ना कहीं विरोधियों में भी उन्हें सम्मान दिलाती है, ऐसा है क्या? जी, वही मैंने आपको कहा कि आज उन्होंने जो वंशवाद पर जो बात की, तो कहीं न कहीं लालू पर था, लेकिन परोक्ष रूप से था। उन्होंने एक लालू का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि वंशवाद पे हमें प्रहार करना है, विकास की बात करनी है, तो सीधा जैसे लालू ने कहा नरभक्षी कह दिया, तो लालू तो सीधे आ जाते हैं, जो कि आम लोगों को भी वो भाषा पसंद नहीं आती है। लेकिन मोदी कहीं न कहीं, नरेंद्र मोदी जो है कहीं न कहीं परोक्ष रूप से बहुत हमला करते हैं और बहुत ही मतलब इतनी सहजता से कर जाते हैं कि लोगों को पता भी चल जाता है किन पे है, और वो नाम भी नहीं लेते हैं। इतना तो फर्क है। और दूसरी बात है कि मोदी और लालू में मैं समझता हूँ कि दोनों के प्रहार करने में बहुत ज्यादा फर्क है, दोनों के शब्दावली में बहुत ज्यादा फर्क है, और दोनों को समझाने में बहुत ज्यादा फर्क है, और लोग भी समझते हैं कि दोनों में क्या फर्क है। अक्षय, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका निरांशु रंजन जी, हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए जस्ट खबर के साथ और देखते रहिए पाटलिपुत्र की जंग।